ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम। आज हम जो पहले इतने दिनों तक जो पूरी टेंस सीखे थे उनमें आपने क्या कुछ सीखा उनके बारे में अपन एक्सरसाइज करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे और फिर जब मैं बनाता हूँ तो उसके साथ मिलान करेंगे और सीखेंगे कहाँ पे आपकी क्या गलती हुई है या नहीं हुई है, सही हुई है, क्या कुछ है। तो एक बार ये देख लीजिए सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हर सेंटेंस में आपको सबसे पहली चीज होगी आपको टेंस की पहचान करनी होगी। मैं प्रत्येक सुबह 5 बजे उठता। अब इसमें टेंस कौन सा? सीधी बात है, आप टेंस जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था सभी टेंसेस का, वो भी आप अगर पन्ने पे उतार के रखते हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर अपना डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। क्रिया के वाक्य के अंदर क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, इसलिए टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस कहते हैं आपको इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेंस की पहचान हो गई तो अपने लिए इंग्लिश बनाना कोई भी हार्ड काम नहीं होगा। अब इसमें सब अब है टेंस की पहचान करने के बाद अगला काम होता है कि तुमको सब्जेक्ट है, इसमें कार्य करने वाला कौन है? मैं हूँ, तो मैं के लिए आएगा आई। सब्जेक्ट की बात में आती है अपने फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्रिया, फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का रूप। तो पहले पहचान करते हैं क्रिया क्या है। क्रिया है उठना, जगना, बैठना, सोना। तो इसमें है क्रिया है उठना और क्रिया का रूप है उठता हूँ। क्रिया का रूप है उठता हूँ, मैं उठ हूँ। जो ये इतने की अगर आपने सही इंग्लिश बना दी तो 90% आपका सेंटेंस सही हो गया। मैं उठता हूँ, आई। अब देखो उठता हूँ कि दो फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। क्रिया का रूप दो प्रकार के आते हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में। पहले एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस लगता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगा, और अगर अपना सब्जेक्ट आई या प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें ऐसे यस नहीं लगेगा। तो अपना सब्जेक्ट है वो आई है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो उठना को कहते हैं गेट अप। गेट अप। देखो मैं उठता हूँ, हो गया। अब देखो प्रत्येक सुबह 5 बजे, तो अपन है ना पहले लिख देते हैं 5 बजे और फिर लिखेंगे प्रत्येक सुबह, क्योंकि छोटा टाइम है वो पहले लिख लेते हैं। तो 5 बजे लिखने के लिए वो है एट 5 AM भी लिख सकते हैं या एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग। एट घड़ी के समय से पहले अपने एट आता है, एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह यानी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा। इस प्रकार से ये बन गया अपना पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कल राम कॉलेज जाएगा। पहली चीज है टेंस की पहचान करनी। वाक्यगत क्रिया के साथ भाग आएगी, किस टेंस में आता है? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस हो गया। पहले शब्द लिख देते हैं टेंस का नाम फ्यूचर सिंपल टेंस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट की पहचान करनी। कल राम कॉलेज गया, कार्य किसने किया? राम ने। कॉलेज कौन गया? राम, इसलिए सब्जेक्ट कौन है? राम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे राम। फ्यूचर सिंपल टेंस में क्रिया का रूप है सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए सेल आता है आई और बी के साथ और बाकी सब के साथ विल आता है। तो राम है, आई या बी तो है नहीं, आई या बी में से कोई होता तो सेल लिखते, नहीं तो तुमको सीधा विल लिखना। राम विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जाना। क्रिया है जाना और क्रिया का रूप है जाएगा। क्रिया है जाना और क्रिया का रूप है जाएगा। और जो राम जाएगा ये है सेंटेंस। इसकी इंग्लिश आपने सही बना दी, 90% आपका सेंटेंस सही होगा। राम विल गो। राम विल गो, राम विल गो। अब कहां जाएगा? किसी जगह पे जाता है तो उससे पहले अपन को टू लगाना होता है। गो टू कॉलेज। राम विल गो टू कॉलेज। अब कल यानी जाएगा यानी आने वाला कल है, आने वाले कल के लिए अपन लिखते हैं टुमारो। राम विल गो टू कॉलेज टुमारो। अब तीसरा सेंटेंस है देखिए, जब मेरा भाई गाने गा रहा था, जब मेरा भाई गाने गा रहा था मैं सो रहा था।
तो देखिए दोनों कार्य है वो साथ साथ हो रहे हैं। इसमें गाना गा रहा था और ये सो रहा था। जब मेरा भाई गाने गा रहा था मैं सो रहा था, यानी दोनों कार्य साथ हो रहे हैं। उसका भाई तो गाना गा रहा था और खुद सो रहा था, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। और रहा था, रही थी या रहे थे, ये किस टेंस में आते हैं? इस टेंस की पहचान करनी है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो अपन को सबसे पहले लिखना है टेंस का नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अब देखिए टेंस की पहचान होगी तो इसके इंग्लिश बनाना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनमें से चाहो तो अपन इसके पहले बना दो, चाहो तो अपन इसके पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपन इसके पहले बनाएंगे तो कोमा लगा करके इसकी पहले बनानी होगी, और अगर अपन इसकी पहले बना करके फिर इसकी बनाएंगे तो बीच में कोमा लगाने की जरूरत है नहीं, अपन इसकी पहले बनाएंगे। जब भी लिया आप व्हेन भी लिख सकते हो और व्हाइल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अपन लेते हैं व्हाइल। व्हाइल माय ब्रदर। अब देखिए इसमें गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई। गा रहा था, क्रिया है गाना, तो माय ब्रदर गा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस में आता है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज आएगा। माय ब्रदर वॉज सिंगिंग। गाने ऑब्जेक्ट है गाने, क्या गा रहा था? गाने गा रहा था। सॉन्ग्स, गाने को बोलते हैं इसलिए सॉन्ग्स। While my brother was singing, कोमा लगा, और मैं सो रहा था। आई के साथ वो जाता है, आई सिंगुलर है, इस बात का ध्यान रखना। आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा था। अब देखिए चौथा सेंटेंस लेते हैं। बचपन में रेखा क्रिकेट खेलती थी। बचपन में यानी अब रेखा बड़ी है और जब वो छोटी थी यानी बीते समय की बात है, तो ये बचपन में ये पास्ट सिंपल टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लेने वाला शब्द है बचपन में। अब देखो इसमें कार्य करने वाला कौन है? रेखा। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया रेखा। और पहले अपन टेंस की पहचान मैंने अभी वैसे बोल दिया है, फिर भी वाक्य के अंदर क्रिया के साथ था, थी, थे या ये आदि शब्द आते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसलिए टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। इन हर चाइल्डहुड, अपन ऐसे भी देखो इन चाइल्डहुड भी लिख सकते हो और हर लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रेखा के लिए अपन ब्रैकेट में भी हर लिख सकते हैं। बचपन में इन हर चाइल्डहुड कोमा। अब देखिए ये समय है वो पहले लिखा है इसलिए कोमा लगा है। अगर अब समय लास्ट में लिखते तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं रहती और ये सबसे लास्ट में आ जाता। इन हर चाइल्डहुड ये हो गया बचपन में। रेखा क्रिकेट खेलती थी। अब देखो पास्ट सिंपल टेंस है, पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं रेखा। देखो नाम का इसमें भी नाम का कलर से बड़ा आता है। रेखा खेलती थी, खेलना कहते हैं प्ले, और खेलती थी यानी इसमें साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। एक मात्र पास्ट सिंपल टेंस है जिसमें साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। रेखा प्लेड। प्लेड ऑब्जेक्ट क्या है? खेलती थी, और ये हो गया क्रिया का रूप, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट। अब अगर ये यहाँ नहीं लिखते ना तो ऐसे लिख देते, रेखा प्लेड क्रिकेट इन हर चाइल्डहुड, ऐसे लिख सकते थे। नहीं तो अब क्या हो गया है? इन हर चाइल्डहुड रेखा प्लेड क्रिकेट। अब अपन अगले सेंटेंस लेते हैं। मैं वीडियो पॉज करके आगे वाले सेंटेंस बनाता हूँ, आप ये एक बार देख लीजिए।
अब एक बात पुनः आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके सेंटेंस को पहले कीजिए और उसके बाद में जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ उससे अपने सेंटेंस को मिलान कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई या नहीं हुई या सही है, कैसे आप अपनी जांच स्वयं कर सकते हैं। तो अगले सेंटेंस है वो 5 नंबर, रेलगाड़ी पहले से ही जा चुकी है। पहले तो टेंस की पहचान करनी, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुकी है। कार्य, इसमें सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, तो यानी जाने का कार्य किसने किया? रेलगाड़ी ने। तो द ट्रेन, द ट्रेन, रेलगाड़ी पहले से ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज या हैव। अब ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज आएगा, आई या प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव आता। द ट्रेन हैज ऑलरेडी, पहले से ही, इसके लिए सब काम में लेंगे अपन ऑलरेडी, और ऑलरेडी है ना हमेशा हैज और वर्ब मेन वर्ब के बीच में आता है। तो द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन। आप गॉन भी लिख सकते हो या डिपार्टेड भी लिख सकते हो। डिपार्टेड भी लिख सकते हो। तो इसमें सब्जेक्ट रेलगाड़ी और जा चुकी है, तो इस प्रकार से देखो, द ट्रेन हैज ऑलरेडी डिपार्टेड, या रवाना हो चुकी है या गॉन जा चुकी है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 6, गिनो, इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रहा है। इन दिनों, ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के लिए सब। और अब देखिए अंग्रेजी पढ़ रहा है, वाक्य का क्रिया के साथ रहा है, रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो अगर इस प्रकार से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और इसमें देखिए, अब देखते हैं अपन इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है गिनो, गिनो पढ़ रहा है, तो इट्स, पढ़ना को कहते हैं स्टडी करना, स्टडी, STUDY। अब आपको पता है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इट्स प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्लस आईएनजी फॉर्म, और आई आए अगर सब्जेक्ट के रूप में तो एम प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। अब देखिए गिनो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इट्स प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी, STUDYING, स्टडी। गिनो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं, भाषा और विषय के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं रहता है। गिनो इज स्टडीइंग इंग्लिश इन दिनों, दीज डेज। ये जो दीज डेज है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान का शब्द है। अगर ब्लैंक दिया हुआ होता है और यहाँ पे दीज डेज लिखा हुआ होता है तो आपको मान के चलना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब अपन लोग 7%, ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है इस प्रकार का सेंटेंस। अब देखिए इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको है ना दिमाग में बैठाने का अनुसार बताता हूँ। 2 और 2 4 होते हैं। अब देखिए इसको सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये प्लूरल का है या सिंगुलर है। 2 और 2 4 होता है, अगर यहाँ पे होता है सही होता है, पढ़ने में अपन को सही लगता है तो ये सिंगुलर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 होते हैं तो इसका मतलब ये प्लूरल है। इसमें देखो 2 और 2, इसमें 2 and 2, 2 and 2 4 होते हैं, होना को कहते हैं मेक बनाना। तो 2 and 2
अब ये देखो मैंने कह दिया आपको दो और दो ये बहुवचन हो गया, ठीक है ना। ये जो यूनिट है इसमें ये बहुवचन हो गया, इसमें दो और दो ये बहुवचन हो गया, इसलिए इसके साथ मेक आएगा, मेक नहीं आएगा। टू एंड टू मेक फॉर, टू एंड टू मेक फॉर। अब देखिए अपन अगले लेते हैं सेंटेंस नंबर 8 और इसके सेंटेंस ये दो और दो चार होते हैं। वैसे ये है ना गणित का तथ्य है, इसके आधार पर भी पढ़ते आप पहचान कर सकते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है और क्रिया का भावी क्रिया के साथ आती है, इससे भी पता चलता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहली चीज होती है सेंटेंस की पहचान। अब अगला देखिए 8वां सेंटेंस है, गिरिशा सुबह से नाच रही है। गिरिशा नाच रही है कंटिन्यू टेंस, लेकिन इसके साथ में समय दिया सुबह से नाच रही है, इसका मतलब हो गया ये परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है और है आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का। कैसे मैं वापस समझाता हूं आपको। देखो समय के साथ सुबह से, समय के साथ वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। अगर यहाँ पे समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। अगर समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है रहा होगा, रहा है, रही है, रहे हैं और सुबह से समय दिया हुआ है, इसलिए दोनों कंडीशन को पूरा करता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है गिरिशा। गिरिशा 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 सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसमें देखो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है प्लस बीन के साथ एन की फॉर्म आती है, तो है प्लस आएगा। तो गिरिशा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आएगा है। गिरिशा है, गिरिशा हैज बीन। सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन आता है हैज, और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज की फॉर्म आती है हैज बीन। नाच रही है तो हैज बीन डांसिंग। सी देखो यहाँ देखना BNC डांस का मतलब नाचना होता है, लेकिन आईएनजी जोड़नी होती है तो किसी भी वर्ड के अंत में अंतिम अक्षर सिंगल ई है और उसके बाद में उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो आईएनजी जोड़ना होता है। तो ई को हटा करके इसके साथ आईएनजी लिखेंगे, तो ये ई हटा करके ING डांसिंग। गिरिशा हैज बीन डांसिंग, गिरिशा हैज बीन डांसिंग सुबह से। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए अपन लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आप अपने सभी सेंटेंस जो आपने पहले किए हैं इनका मिलान कीजिए। अगर आप समय देंगे, निकालेंगे, जिस प्रकार से मैंने आपको सारे टेंसेस पढ़े हैं, जितने भी वीडियो है पूरे आप आराम से देखेंगे, टाइम दे करके स्टार्ट करके देखेंगे और ये जो सेंटेंस मैं करवा रहा हूँ ये भी आप करेंगे तो गारंटी के साथ आपको टेंस 100% समझ में आ जाएंगे और कल से भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन आगे चलते हैं। अब देखिए इन सेंटेंस को आप एक बार वीडियो पॉज करके इनकी इंग्लिश बनाइए और उसके बाद मैं जो समझाता हूँ उसके साथ आपको इसकी मिलान करना है। तो नवा सेंटेंस है आरती सुबह से गाने गा रही होगी। इसमें सबसे पहले तुमको पहचान करनी है टेंस की। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी और समय आएगा सुबह से। समय और रहा होगा, रही होगी दिया हुआ है तो ये रहा होगा आगे की आती फ्यूचर, रहा होगा तो कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू और समय के साथ रहा होगा, रही होगी, इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए विद्यार्थियों इससे जस्ट पहले वाला जो 8 नंबर सेंटेंस था वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, तो अब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ था सही, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है आरती।
आरती। और उसके बाद में क्रिया क्या है? गाना, और क्रिया का रूप है गा रही होगी। और आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया का रूप आता है शैल या विल के साथ हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो आरती शैल का प्रयोग आई और बी के साथ होता है, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा, तो आरती के साथ आएगा विल। आरती विल, आरती विल हैव बीन, आरती विल हैव बीन आईएनजी फॉर्म गा रही, विल हैव बीन सिंगिंग, सिंगिंग गाने, सॉन्ग्स। अब देखिए सुबह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम लिखते हैं। ये पॉइंट ऑफ द टाइम है, लेकिन इसमें तो इससे पहले वाला सेंटेंस था इसमें भी पॉइंट ऑफ द टाइम था, तो उसके लिए हमने सिंस लिखा, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे? फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखिए 10वां सेंटेंस लेते हैं। कपिस अगले माह तक, अगले माह तक कार चलाना सीख चुकेगा, सीख चुकेगा, सीधी है, चुका, चुकेगा, चुकेगी, ठीक है ना? तो सीख चुकेगा अगले माह तक। इसमें कपिस अगले माह तक कार चलाना सीख चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अपन पहले लिख देते हैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट है वो है कपिस, तो कपिस के लिए KPISH, कपिस। और इसके बाद में क्रिया का रूप है फॉर्म ऑफ द वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म आती है। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। तो कपिस शैल या विल, कपिस के फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए शैल या विल में से आएगा, कपिस के साथ आएगा विल, कपिस विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सीखना को कहते हैं लर्न, लर्न, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्न। टू ड्राइव कार, लर्न टू ड्राइव कार। कपिस कार चलाना सीख चुकेगा अगले माह तक। तो बाई के साथ टाइम आएगा। इसमें एक चीज है, ये पहचान का शब्द है अगले माह तक, यानी बाई प्लस टाइम आता है बाई नेक्स्ट मंथ, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, बाई नेक्स्ट मंथ। बाई नेक्स्ट मंथ। एक बात को देखिए, कपिस विल हैव लर्न्ड टू ड्राइव कार बाय नेक्स्ट मंथ। ये बाय नेक्स्ट मंथ है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए 11 नंबर सेंटेंस है, जब मैं घर पहुंचा प्रकाश 2 घंटे से खेल रहा था। जब मैं घर पहुंचा प्रकाश 2 घंटे से खेल रहा था। तो जब मैं घर पहुंचा, when, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, मैं घर पहुंचा, when I reached home। आप reached my house ये भी लिख सकते हैं, मेरे घर पहुंचा या पहुंचा मेरे घर, या घर पहुंचा इसमें नहीं लिखा है मेरे शहर, मैं घर पहुंचा। तो when I reached home, प्रकाश 2 घंटे से खेल रहा था। अब देखिए ये है ना, इससे पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस का है। तो प्रकाश 2 घंटे से खेल रहा था, यानी ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करने में ये सपोर्ट करता है, पहचान करने में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रकाश अब टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉच वर्ब के साथ है फॉर्म आते हैं। प्रकाश है वॉच, प्रकाश वॉच है प्लेइंग, प्रकाश वॉच प्लेइंग। 2 घंटे से ये आ गया, इसका मतलब कैसा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। यानी इसमें कार्य भी जारी था और इसमें समय दिया हुआ है 2 घंटे से, तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर ये 2 घंटे से नहीं दिया हुआ होता, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता तो आता वॉच प्लेइंग, और अगर ये दे दिया समय दे दिया है तो होगा हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। प्लेइंग 2 घंटे से। और देखो पीरियड ऑफ द टाइम होता है तो फॉर आता है, पॉइंट ऑफ द टाइम होता है सिंस आता है, इसलिए लिखेंगे अपन यहाँ पे फॉर। 2 घंटे से 2, for 2 hours, ये 2 घंटे से। देखिए when I reached home, प्रकाश had been playing for 2 hours। जब मैं घर पहुंचा प्रकाश 2 घंटे से खेल रहा था। यानी ये समय दे दिया है, इसका मतलब समय के साथ कार्य जारी है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब देखिए अपन 12वां सेंटेंस लेते हैं। कल शाम को महेंद्र गाने बजाता रहेगा। कल शाम को, कल शाम को महेंद्र गाने बजाता रहेगा। यानी ये कल शाम को फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करता है। महेंद्र गाना बजाता रहेगा, कार्य जारी रहेगा। तो अब देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अपन है ना कल शाम को है, इसको लास्ट में लिखेंगे क्योंकि टाइम वर्ड लास्ट में आता है। महेंद्र गाने बजाता रहेगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है, इसमें महेंद्र है, महेंद्र सब्जेक्ट है। बजाना, बजाता रहना, प्ले, गाने बजाना और खेलना एक ही चीज है, बजाने में भी प्ले ही आता है। महेंद्र बजाता रहेगा, तो इसके लिए विल या सेल में से आता है। महेंद्र के साथ विल आएगा क्योंकि आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ विल आएगा। महेंद्र विल और बी प्ले, महेंद्र विल बी प्ले, क्या बजाता रहेगा? गाने, सॉन्ग्स। ठीक है ना। आगे ये लिखना है कल शाम को टुमारो इवनिंग, कल शाम को यानी टुमारो इवनिंग। इस प्रकार से अपने 12 सेंटेंस किए हैं। अब आगे अपन 2 सेंटेंस और लेते हैं, वो भी आपको करने हैं और उसके बाद मैं आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे फिलअप करने के लिए। वो उसके लिए आपको है वो जो पहचान की शब्द है वो तैयार कर लेना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ताकि मैन है वो ब्लैंक्स फिलअप करना भी आपको आना चाहिए और राइटिंग वर्क के लिए ये सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो एक बार इसको मिलान कर लीजिए। तो ये 2 सेंटेंस है, आप इनको वीडियो पॉज करके पहले इंग्लिश बनाइए और फिर जैसे मैं बना तो उसके बाद अपने मिलान कीजिए। जितेंद्र के जाने के बाद गोपाल आया, इसमें 2 कार्य हैं, जितेंद्र गया और गोपाल आया। अब ये 2 कार्य और दोनों ही कार्य बीते हुए समय में, 2 कार्य बीते हुए समय में होते हैं।
तो उसमें जो कार्य पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो कार्य बाद में होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस का। जितेंद्र के जाने के बाद जितेंद्र गया, गोपाल आया। अब देखो पहले क्या हुआ, जितेंद्र गया, पहले जितेंद्र गया और जितेंद्र के जाने के बाद जितेंद्र गया उसके बाद गोपाल आया, यानी ये कार्य बाद में हुआ। तो जो कार्य बाद में होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस, और जो कार्य पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए के बाद इसमें लेंगे अपन आफ्टर। अब आफ्टर के बाद में तो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और आफ्टर से पहले आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस। तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं आफ्टर। आफ्टर के बाद, आफ्टर के तुरंत बाद में आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसके इंग्लिश बनेंगे जितेंद्र के जाने के, जितेंद्र हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैड जाना कहते हैं, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब जितेंद्र हैड गॉन, अब है ना, अगर ये इसकी पहले इंग्लिश बना करके ये लिखते बाद में तो उनको कोमा लगाने की जरूरत नहीं रहती, नहीं तो आप प्रश्न में शुरू कर दिया, यहाँ पे तुम कोमा लगा के इसकी इंग्लिश बना। गोपाल आया, पास्ट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, गोपाल कैम। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के तुरंत बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे वाले भाग में आता है आपके पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, जो अंतिम सेंटेंस है आज की क्लास का, वो है मैं रोज सुबह मीठा दूध पीता। ये क्रिया के साथ ता है, टी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और रोज सुबह ये जो है ना, आपको पता है पहचान का भी शब्द है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो सब्जेक्ट है इसमें मैं, क्योंकि दूध पीने का कार्य कौन करता है, मैं करता। मैं क्या काम करता हूँ, कार्य है पीना, तो पीना को कहते हैं ड्रिंक। और आई तथा बहुवचन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ईएस करता है। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ पर मीठा दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक स्वीट मिल्क, मीठा दूध। और रोज सुबह समय सबसे लास्ट में आता है, एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने जो ये जो प्रैक्टिस की है, जहाँ पे भी गलतियाँ हुई है उनका सुधार करना, और भी इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस हो, आप जो भी कोई टेक्स्ट बुक हो उसमें से करने की प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतनी आपके टेंस अच्छे तैयार होंगे। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे ब्लैंक्स किस प्रकार से फिलअप करते हैं टेंसेस से रिलेटेड। इसी के साथ टेक केयर, जय हिंद।